चलिए तो फिर देखते देखो पहला क्वेश्चन जैसा हमें आपको दिख रहा है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन अ मॉर्निंग, यहाँ पर देखो क्लियरली आपको दिख रहा होगा, इन अ मॉर्निंग शेडो ऑफ राम वाज लाइंग ऑन हिज लेफ्ट। मींस यहाँ पे दिख रहा है कि शेडो जो है वो राम की वो उसके लेफ्ट में गिर रही है। ठीक है, मींस कहीं पर भी राम खड़ा होगा, एक सुबह का टाइम है और शेडो उसके लेफ्ट में गिर रही है। सो इन विच डायरेक्शन ही वाज फेसिंग, ये हमसे पूछा गया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, जब भी ऐसे क्वेश्चन होंगे तो टाइमिंग आपको दो ही दी जाएंगी, या तो मॉर्निंग या तो इवनिंग, क्योंकि शेडो बनाने के लिए ऑलवेज नेचुरल लाइट का यूज किया जाएगा, यानी कि सनलाइट का यूज किया जाएगा, क्योंकि जो आर्टिफिशियल लाइट है वो कहीं से किसी भी एंगल पर हो सकती है, इसलिए ऑलवेज सनलाइट का यूज किया जाता है, यानी ऐसे क्वेश्चंस में। तो यहाँ पर आपको एक तो टाइम मस्ट है गिवन होना, सबसे पहले आपको टाइम गिवन होना चाहिए। तो टाइम जो होगा वो आपको या तो मॉर्निंग या तो इवनिंग गिवन होगा, और शेडो भी डेफिनेट है किसी के लेफ्ट या राइट में गिरेगी। और अगर ऐसा है कि टाइम जो है वो या तो मॉर्निंग या तो इवनिंग है, शेडो या तो किसी के लेफ्ट में या तो राइट में है, तो फिर ये भी बिल्कुल पक्का है कि क्वेश्चन का आंसर भी या तो नॉर्थ या तो साउथ ही होगा। रीजन ये है कि जैसे फिलहाल इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो इस क्वेश्चन में हमें ये बताया गया कि जो टाइम है वो मॉर्निंग का है, तो इसका मतलब जो सन है वो ईस्ट की तरफ है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर, तो अगर यहाँ पर है, ठीक है, इस तरह से, तो यहाँ से सनलाइट आएगी। ठीक, अब अगर मान लीजिए मैं कोई पर्सन यहाँ पर खड़ा कर देता हूँ इस तरह से, और जो कि ईस्ट की तरफ फेस कर रहा है, ठीक है, तो ईस्ट फेसिंग है तो इसके हम लेफ्ट राइट देख सकते हैं, यहाँ से इस तरह से होंगे। तो अगर यहाँ से सनलाइट आ रही है तो ये डेफिनेट है कि जो शेडो है वो ये बनेगी इसकी। ठीक है, ये जो है इस पर्सन की शेडो होगी यहाँ पर, ये वाली। तो अब देखो ना, ये शेडो ना तो इसके लेफ्ट की तरफ है ना तो इसके राइट की तरफ है, कहाँ है, इसके पीछे। सिमिलरली अगर आप इसको वेस्ट फेसिंग भी करा देते हैं, मान लीजिए इधर की बजाय, तो लेफ्ट राइट बदल जाएंगे। वेस्ट फेसिंग करा दिया तो अब क्या होगा, लेफ्ट इधर राइट इधर आ जाएगा। तो ये शेडो अब कहाँ है इसके, क्योंकि परछाई तो यहीं गिरेगी, शेडो कहाँ है अब इसके सामने, लेफ्ट या राइट में आ ही नहीं सकती। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पर्सन अगर इस तरह से खड़ा हुआ है सुबह शाम के टाइम में, तो कभी भी उसकी जो फेसिंग है वो ना तो ईस्ट हो सकती है और ना ही वेस्ट। और रीजन क्या है, रीजन ये है क्योंकि फिर जो शेडो है वो उसके कभी भी लेफ्ट या राइट में आ ही नहीं सकती। ठीक है, तो जब लेफ्ट या राइट में नहीं आएगी तो कहां होगा, मींस ईस्ट या वेस्ट फेसिंग नहीं होगा, तो फिर किस डायरेक्शन में होगा, आंसर होगा या तो नॉर्थ या तो साउथ। तो मान लीजिए कि ये कोई एक पर्सन खड़ा हुआ है यहां पर इस तरह से, ठीक है, या तो ऊपर देख रहा है यानी नॉर्थ की तरफ, या तो नीचे देख रहा होगा मींस साउथ की तरफ। ठीक है, अब यहां से इसकी शेडो डेफिनेट है इस तरफ गिरेगी, क्योंकि यहां से सनलाइट आ रही है, जैसे इस पर्सन की भी इधर ही गिरी थी, इसके भी इधर। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो शेडो है ये इसके लेफ्ट में गिर रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस शेडो की तरफ इसका लेफ्ट हैंड होना चाहिए, तभी इसके लेफ्ट में कह सकते हैं। और अगर इसका लेफ्ट हैंड इधर आ गया तो ऑब्वियस है कि राइट हैंड कहाँ होगा, इस तरफ। ठीक है, अब आप डायग्राम में देखो कि ऐसे जो लेफ्ट राइट है वो कहाँ दिखाई पड़ रहे हैं हमें, नॉर्थ फेसिंग पर्सन के, तो यानी ये पर्सन भी कहाँ दिख रहा है, नॉर्थ। ठीक है, क्योंकि अगर साउथ फेसिंग मानते तो इसका इस तरफ लेफ्ट होना चाहिए था और इस तरफ राइट, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था, तो यानी ये जो पर्सन है इसकी जो फेसिंग है वो कहाँ हो गई, नॉर्थ में। तो क्वेश्चन का आंसर भी क्या हो गया, नॉर्थ। मींस जो पर्सन था, ठीक है, वो कहाँ देख रहा है, नॉर्थ में उस सुबह, क्योंकि शेडो उसके लेफ्ट में गिर रही है। अगर सपोज इसी क्वेश्चन में कह दिया जाता कि ये शेडो इसके राइट में गिर रही है, तो इस तरफ कौन सा हैंड मानते हैं हम, राइट, और इस तरफ कौन सा हो जाता फिर, लेफ्ट। तो ऐसी फेसिंग यानी ऐसे लेफ्ट एंड राइट कहाँ है, जब पर्सन साउथ फेस करके खड़ा हो, यानी उस कंडीशन में इसकी जो फेसिंग है वो साउथ रहती। लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ नहीं था, इसलिए हमें ज़्यादा नहीं सोचना, हमें आंसर क्या कर देना है, सिंपली नॉर्थ। ठीक है, तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। बढ़ेंगे इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो लेट्स मूव ऑन टू द अनदर क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन है कि आपको जैसा सामने दिख रहा होगा, क्वेश्चन हमसे ये कहता है कि मोहन एंड सोहन वर फेसिंग ईच अदर। ठीक है, मींस दो लोग हैं मोहन और सोहन जो कि एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, और फिर आगे कह रहा है शेडो ऑफ मोहन वाज लाइंग ऑन द लेफ्ट ऑफ सोहन। मींस मोहन की जो शेडो है वो सोहन के लेफ्ट में गिर रही है। ठीक है, सो इन विच डायरेक्शन मोहन वाज फेसिंग इन दैट इवनिंग। कहने का मतलब ये टाइम कौन सा बता दिया हमें, इवनिंग का, और उसमें किसी एक पर्सन की फेसिंग पूछ ली। अब देखिए दो लोग हैं, तो जैसा कि हमने अभी स्टार्टिंग में देखा था, प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा था कि कभी भी जब भी शेडो पर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे तो नो वन विल फेस ईस्ट और वेस्ट, यानी ईस्ट या वेस्ट कोई नहीं देखेगा, या तो नॉर्थ देखेगा या तो साउथ देखेगा। तो जब भी कभी ऐसा हो कि दो लोग आमने सामने खड़े हुए हैं तो हमें भी उन्हें बाय डिफॉल्ट नॉर्थ साउथ ही फेसिंग मानना है। मींस कि अगर हम बात कर रहे हैं दो लोगों की, तो ये दो लोग खड़े हो गए और एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, फेसिंग ईच अदर हैं, तो कुछ इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ से जानने वाली बात यह कि ये जो पर्सन है किस डायरेक्शन में देख रहा है, ऊपर, यानी एरो से हम इसकी फेसिंग दिखा रहे हैं,
ऊपर देख रहा है तो इसका मतलब ये नॉर्थ में देख रहा है, और अगर ये नॉर्थ में देख रहा है तो इसके जो लेफ्ट राइट हैं वो कुछ इस तरह से होंगे, ठीक है। और अगर ये पर्सन नीचे देख रहा है मीन्स साउथ में, तो इसके जो लेफ्ट राइट हैं वो कुछ इस तरह से होंगे, ठीक है। तो ये हमने इसके लेफ्ट राइट मान लिए। अब देखिए टाइम कौन सा है, इवनिंग। अगर इवनिंग का टाइम है तो सन कहाँ होगा, वेस्ट में, वेस्ट मीन्स इस तरफ। तो यहाँ पर ये हो गया मान लीजिए सन, जो कि कुछ इस तरह से यहाँ से इस पर सनलाइट जो है आएगी इन लोगों के ऊपर। और अगर यहाँ से सनलाइट आती है तो फिर बिल्कुल पक्की बात है कि जो शेडो है वो इस तरफ गिरेगी। यहाँ से सनलाइट आई, शेडो इस तरफ। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम क्वेश्चन को गो थ्रू करते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि मोहन की शेडो सोहन के लेफ्ट में गिर रही थी, ठीक है। तो यानी सोहन के लेफ्ट में शेडो गिर रही है। तो अब ये देखो, देखना हमें इनमें से किस पर्सन के लेफ्ट में शेडो दिखाई पड़ रही है। इस पर्सन को अगर हम गौर से देखें तो शेडो की तरफ इसका राइट हैंड है, तो यानी ये जो शेडो है इसके राइट हैंड पे गिर रही है। इस पर्सन को देखें तो शेडो की तरफ इसका लेफ्ट हैंड है, तो मींस इसी के लेफ्ट में गिर रही है शेडो। तो ये वो पर्सन हुआ जिसके लेफ्ट में शेडो गिर रही है, ठीक है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किसके, सोहन के लेफ्ट में गिर रही है। तो अगर ये इस पर्सन के लेफ्ट में है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सोहन के, तो मतलब यही कौन पर्सन हुआ, यही वो पर्सन है जिसका नाम सोहन होगा। दो ही लोग थे, ये सोहन हो गया ऊपर वाला, तो ये कौन सा होगा, मोहन, ठीक है। अब हमसे ये पूछा था कि बताइए मोहन किस डायरेक्शन में देख रहा है। तो मोहन ये पर्सन है जो कि कहाँ देख रहा है, ऊपर की तरफ यानी नॉर्थ में। तो मोहन की जो फेसिंग है वो कहाँ आ गई, नॉर्थ। और ये हो गया ये क्वेश्चन फटाफट से सॉल्व, ठीक है। एक बार फिर से इसका ओवरव्यू देता हूँ, गो थ्रू कर लेते हैं क्वेश्चन को। दो लोग खड़े थे आमने सामने फेस करके, हमने इस तरह से ड्रॉ किया। नॉर्थ साउथ ही हमेशा कंसीडर करेंगे, ईस्ट वेस्ट कभी नहीं, क्योंकि शेडो फिर लेफ्ट या राइट में नहीं गिरेगी। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ से अगर हम इस चीज़ को देख रहे हैं तो क्वेश्चन जो है ये कह रहा है कि ये जो पर्सन है ये नॉर्थ की तरफ देख रहा है, तो इसके जो लेफ्ट राइट है कुछ इस तरह से होंगे। ये वाला पर्सन साउथ की तरफ देख रहा है, मीन्स इसके लेफ्ट राइट कुछ इस तरह से होंगे। यहाँ से सन इस तरफ दिखेगा हमें, क्यों, क्योंकि जो टाइम बताया वो वेस्ट का बताया, तो ये इवनिंग का बताया, तो सन जो है वो वेस्ट में होगा। यहाँ से इस तरफ सनलाइट आएगी तो शेडो डेफिनेटली इधर गिरेगी, ठीक है। अब शेडो अगर यहाँ पर है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें ये देखना है किसके लेफ्ट या राइट में गिर रही है। क्वेश्चन कह रहा है किसी पर्सन के लेफ्ट में और किसके, सोहन की। तो हमें पता चल रहा है कि एग्जैक्टली कि ये वो पर्सन है जिसके लेफ्ट की तरफ हमें शेडो दिख रही है, क्योंकि इसी का लेफ्ट हैंड है इस तरफ। तो यही कौन हो गया, सोहन। जब ये सोहन है तो इसके सामने खड़ा था मोहन, यानी ये पर्सन हो गया मोहन। पूछा था मोहन किस दिशा में देख रहा है, किस डायरेक्शन में देख रहा है, तो हमें क्लियरली दिखाई पड़ रहा है ऊपर, यानी कि नॉर्थ। तो जो क्वेश्चन है उसका आंसर भी क्या आ गया, नॉर्थ आ गया। और ये लीजिए क्वेश्चन हो गया सॉल्व, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि मोनिका वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हर ऑफिस, यानी अपने ऑफिस के सामने मोनिका खड़ी हुई थी। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि द शेडो ऑफ द बिल्डिंग, मीन्स जिस ऑफिस के वो सामने खड़ी है उसकी जो बिल्डिंग की जो शेडो है वो उसके राइट में गिर रही है, उसके राइट मुड़ने से पहले। मीन्स द शेडो ऑफ बिल्डिंग वॉज लाइंग ऑन हर राइट बिफोर टर्निंग टू हर राइट, यानी जब अपने दाईं तरफ वो मुड़ी उससे पहले उस बिल्डिंग की जो शेडो है वो उसके राइट साइड में गिर रही थी। सो इन विच डायरेक्शन मोनिका वॉज फेसिंग नाउ, इन विच डायरेक्शन इज शी फेसिंग नाउ, ये हमसे पूछा गया। अगर जो टाइमिंग है वो कौन सा है, इवनिंग की है, यानी अगर शाम के समय ये सब हुआ। तो अगर टाइमिंग इवनिंग की है तो मीन्स सन किस डायरेक्शन में जाएगा, सन जाएगा आपको वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। तो यानी यहाँ पर हम मान सकते हैं कि यहाँ पर जो है इस तरह से ये सन हो गया यहाँ पर, ठीक, ये मान लीजिए यहाँ से, तो यहाँ से इसकी जो है सनलाइट आएगी, ठीक है। ये हो गया हमारा सन। अब इसके बाद आगे क्वेश्चन हमसे ये कहता है कि जो शेडो थी वो उसके राइट साइड में गिरी है। अब देखो यहाँ से दो चीज़ें हो सकती हैं, दो कंडीशंस हो सकती हैं कि या तो ये जो बिल्डिंग है इस तरफ होगी और यहाँ पर मोनिका खड़ी हो इस तरह से, मीन्स नॉर्थ फेस कर रही हो, या तो फिर दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि मोनिका इस तरह से खड़ी हो और ये जो बिल्डिंग है ये इसके सामने हो, ठीक है। तो अब यहाँ से हमें देखने होंगे इसके लेफ्ट राइट कहाँ होंगे, इनकी शेडो कहाँ आएगी, ठीक है। तो चलिए दोनों केसेस को हम कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमें नहीं मालूम, इतने क्वेश्चन से हम नहीं बता सकते कि यहाँ पर कौन सी चीज़ किस तरफ है। अब अगर मैं मान रहा हूँ ये मोनिका है, तो देखो ये नॉर्थ की तरफ फेस कर रही है, तो इसका मतलब ये हुआ इसके जो लेफ्ट राइट हैं कुछ इस तरह से आएंगे। और अगर यहाँ पर माने तो ये साउथ फेसिंग है, तो इसके जो लेफ्ट राइट हैं वो कुछ इस तरह से आएंगे। अब देखिए क्वेश्चन में ये बताया गया कि उसके राइट टर्न लेने से पहले, उसके राइट टर्न लेने से पहले शेडो उसके राइट में थी, मतलब जब वो अपनी बिल्डिंग के एग्जैक्ट सामने खड़ी थी, ठीक है, तो शेडो उसके राइट में थी। तो यहाँ से अगर हम देखें तो बिल्डिंग की शेडो कुछ इस तरह से गिरेगी, यहाँ से देखें तो इस तरह से गिरेगी, क्यों, क्योंकि सनलाइट तो इधर से ही गिरेगी दोनों ही केसेस में, ठीक है। तो अब अगर हम इस केस को देख रहे हैं तो शेडो की तरफ उसका राइट हैंड है, मीन्स
इस कंडीशन में शेडो उसके राइट में गिर रही है, तो मतलब ये कंडीशन हम इसको कंसीडर करेंगे। ये क्यों नहीं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ शेडो की तरफ उसका लेफ्ट हैंड है, तो यानी शेडो उसके लेफ्ट में गिर रही है, जबकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसके राइट में थी, तो इस केस को हम नहीं कंसीडर करेंगे, उसको हमने हटा दिया। मीन्स ये कंडीशन हो गई। तो अब इस कंडीशन में ये बिल्डिंग की शेडो उसके राइट साइड पे दिख रही है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये कब था ऐसा, जब वो अपने दाएं नहीं मुड़ी थी, मींस इस समय इसके राइट में गिरी है, तो इसके बाद हमें उसको एक और राइट टर्न देना है। तो सबसे पहले पता करो कि ये अभी कहाँ दिख रही है, तो हमें क्लियरली दिखाई पड़ रहा है कि ये जो गर्ल है वो नॉर्थ की तरफ दिख रही है, मोनिका ऊपर दिख रही है, मीन्स नॉर्थ की तरफ, और इसके बाद उसने एक राइट टर्न लिया है। तो अगर हम नॉर्थ फेसिंग पर्सन को, जो कि यहाँ पर फेस करके खड़ा है, एक राइट टर्न दे दें, तो वो कहाँ आ जाएगा, ईस्ट में फेसिंग हो जाएगी। मीन्स उसकी जो फेसिंग है वो क्या हो गई, ईस्ट, यानी कि वो अपने दाईं तरफ जब टर्न लेगी तो उसकी फेसिंग ईस्ट में यानी पूर्व की ओर हो जाएगी, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। सिंपल है। क्वेश्चन को एक बार मैं फिर से गो थ्रू करा देता हूँ। क्वेश्चन ये कह रहा था कि एक शाम का ऐसा टाइम था कि जब मोनिका अपनी ऑफिस की बिल्डिंग के सामने खड़ी थी, और उस समय कुछ ऐसा था कि अपने दाईं तरफ मुड़ने से पहले शेडो उसके दाएं गिर रही थी, यानी दाएं तो वो बाद में मुड़ी होगी, पहले जो बिल्डिंग की शेडो उसके राइट साइड पे थी। ये बिल्डिंग हमने मानी तो मोनिका इस तरफ, बिल्डिंग यहाँ मानी तो मोनिका उस तरफ, ठीक है। इवनिंग का टाइम था तो सन कहाँ हो गया, वेस्ट डायरेक्शन पे, तो हमने इसको इस तरह से कंसीडर कर लिया। अब इसके बाद हमें ये देखना है कि अगर हम देखें यहाँ पर कि अब इनमें से कौन सी कंडीशन को हम कंसीडर करें, तो यहाँ पर हमने देखा कि अगर हम देखें बिल्डिंग की शेडो इस तरफ गिरेगी, पक्की बात है। इस कंडीशन में शेडो उसके राइट में दिख रही है, इस कंडीशन में शेडो उसके लेफ्ट में, बट क्वेश्चन कह रहा है शेडो राइट में थी, मींस इसलिए हमने इसको नहीं कंसीडर किया, इस वाली कंडीशन को माना। तो यहाँ से पता चला मोनिका जब शेडो उसके राइट में गिरी थी उस समय नॉर्थ में देख रही है, और उसके बाद उसने क्या किया, एक राइट टर्न लिया। तो नॉर्थ फेसिंग पर्सन अगर राइट टर्न ले लेता है तो कहाँ पहुंच जाएगा, ईस्ट में। तो क्वेश्चन का आंसर हो गया ईस्ट, ठीक है। तो बस इतना सा कंसेप्ट है जो है शेडो पर, तो इसमें कोई प्रॉब्लम आई होप आपको नहीं होगी। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट, देखते हैं आगे कुछ और क्वेश्चंस। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टाइप क्वेश्चंस, मींस जहां पर हमसे डिस्टेंस या फिर दूसरी फेसिंग पूछी जाएगी कि लास्ट में, यानी कि अब एक जो ऑब्जेक्ट है, कोई पर्सन है, कुछ डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है, तो पूछ लेगा लास्ट में वो किस तरफ फेस कर रहा है या फिर वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है, ये चीज हमसे पूछ ली जाती है। तो देखिए सामने आपको क्वेश्चन दिख रहा है, कह रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मोहन गोज टूवर्ड्स ईस्ट 10 meters and turns right and covered 5 meters, then turn again right twice and covers 18 and 5 meters respectively. How far and in which direction is he from his starting point? ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब हमें ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है कि हमने मान लिया कि ये जो पर्सन है यहाँ पर मान लीजिए खड़ा हुआ था, ईस्ट की तरफ जा रहा है, तो यहाँ से ईस्ट जाएगा, ये हो गया सपोज, ये डिस्टेंस कवर कर ली, और कितने मीटर्स, 10 मान लिया हमने कुछ ऐसा। इसके बाद आगे क्या बताया कि वो यहाँ से राइट टर्न ले रहा है और 5 मीटर जाता है, तो राइट टर्न लेगा यहाँ से, नीचे की तरफ आ गया कितना, 5 मीटर, क्योंकि ईस्ट फेसिंग पर्सन का राइट नीचे होगा। इसके बाद आगे देन टर्न अगेन राइट ट्वाइस, यानी फिर से वो अपने जो है 2 बारी राइट मुड़ता है, और कितना चलता है रेस्पेक्टिवली 18 एंड 5। तो यहाँ से ये जो पर्सन है यहाँ से राइट टर्न लेगा, इस तरफ आएगा, साउथ फेसिंग पर्सन है, राइट इस तरफ होगा, लेफ्ट उस तरफ पर होगा, यहाँ से 18। अब जब यहाँ से देखिए 18 चल रहा है तो ऑब्वियसली इस 10 को क्रॉस कर जाएगा और लगभग यहाँ पर आ जाएगा वो, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो हम मान लेंगे इसको कि ये जो डिस्टेंस है उसने कवर अप कर ली, और कितने मीटर्स, 18। अब इसके बाद 18 मीटर के बाद वो फिर से एक राइट टर्न ले रहा है और ऊपर की तरफ आ रहा है, तो यहाँ मान लीजिए यहाँ पर वो कहीं आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये कितनी थी, 5, ये भी कितनी है, 5, तो इसका मतलब ये हुआ ये 5, तो ये 5 यानी एग्जैक्ट इसी स्ट्रेट लाइन पर आ जाएगा। और हमसे पूछा कि अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर है, तो यानी ये दूरी इनके बीच की बनती है, ये कितनी होगी, देखो नीचे ये कितना था 18, ये कितना है ऊपर यहाँ तक 10, तो ये ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो इसके इक्वल होगा, यानी 18 होना चाहिए, जिसमें से यहाँ से यहाँ तक कितना 10, तो जो रिमेनिंग बचा वो कितना बचा 8। तो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर है, 8 मीटर्स। और यहाँ से पूछा कि अपने स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में, तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारा ग्राफ होता है, तो ऊपर होता तो नॉर्थ, नीचे होता तो साउथ, राइट में होता तो ईस्ट, और इस तरफ है अगर, तो कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, वेस्ट। तो यानी कि क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा कि वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से 8 मीटर दूर है और किस डायरेक्शन में है, वेस्ट। तो ये बड़ा ही सिंपल सा, हमें पहले पता था कि क्वेश्चन ईस्ट की तरफ, पर्सन जो है वो ईस्ट की तरफ जाता है, कितना 10 मीटर्स, तो हमने इस तरफ चलाया। इसके बाद हमें बताया गया कि यहाँ से वो एक राइट टर्न ले रहा है, तो हमने इस तरफ ले आए। फिर हमें बताया कि वो एक राइट टर्न ले रहा है, तो हम इस तरफ ले आए, और कितना 18। यहाँ से फिर एक और राइट, क्यों, क्योंकि उसने बताया था यहाँ से 2 बार राइट लेता है, यहाँ पर आ गया। हमने ये डिस्टेंस फाइंड आउट की, तो कितनी आ गई 8। उसके बाद हमने फाइंड आउट की इसकी डायरेक्शन, तो कितनी, कौन सी डायरेक्शन आई, वेस्ट। तो क्वेश्चन का आंसर ये हो गया कि वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से 8 मीटर टूवर्ड्स वेस्ट है, यानी कि अपने स्टार्टिंग पॉइंट से पश्चिम दिशा की ओर वो खड़ा हुआ है, ठीक है।
चलिए देखते हैं फिर एक और ऐसा क्वेश्चन।